Hello everyone, a very good morning. Welcome back to our YouTube channel Nidhi Yadav Education. I hope you people are doing well. So let's practice important questions of current affairs जो कि आपके examinations के point of view से बहुत ज़्यादा important questions हैं. इन questions को आप लोग practice कीजिएगा और आपका जो भी score आए उसको comment box में ज़रूर बताइएगा. उससे पहले हम देख लेते हैं previous question को जो कि आप लोगों को practice करना था. Question है what is the theme for the World Hunger Day 2024? Options are Thriving Mothers, Thriving World, Celebrating Sustainable Solutions to Hunger and Poverty, Zero Hunger, Eliminate Hunger. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड. अभी हाल ही में 28 मई 2024 को पूरे वर्ल्ड में ये डे सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड हंगर डे, जिसकी थीम रही थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड. काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डे है, सो यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट. आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द कोलंबो प्रोसेस फॉर 2024-26. हाल ही में किस देश ने 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? ऑप्शंस आर बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, यूएसए. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए. इंडिया के द्वारा अभी पहली बार कोलंबो प्रोसेस की चेयरमैनशिप अज्यूम करी गई है 2 साल के लिए, 2024 से 26 के लिए. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया को पहली बार ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि कोलंबो प्रोसेस की चेयरमैनशिप करने की. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ड्यूरेशन मालूम होना चाहिए. अब हम बात करते हैं कोलंबो प्रोसेस की. तो कोलंबो प्रोसेस एक रीजनल कंसल्टेटिव फोरम है जो कि मेनली फोकस्ड है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए, एंड इसमें 12 मेंबर स्टेट्स हैं. आपको पता होना चाहिए मेंबर कितने हैं इस पर्टिकुलर फोरम में. तो 12 देश हैं इस पर्टिकुलर फोरम में. एंड इसका फॉर्मेशन कब रखा गया था, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? 2003 में. तो ये ईयर याद रखिए. 12 मेंबर स्टेट्स हैं यहाँ पर, और इसमें माइग्रेंट वर्कर्स के प्रोटेक्शन की बात की जाती है, और कई इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं उन पर यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है. और अभी हाल ही में इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है कोलंबो प्रोसेस की. सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स रुद्रम सेकंड मिसाइल. इट इज भारत ने मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफल परीक्षण किया है. यह कौन सी मिसाइल है? एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, एंटी टैंक मिसाइल. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसका नाम है रुद्रम सेकंड मिसाइल. अभी हाल ही में इंडिया के द्वारा इसका सक्सेसफुल परीक्षण कर लिया गया है और इसको डेवलप किया डीआरडीओ ने, एंड ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है. तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नाम पूछा जा सकता है, टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्मा आता डिक्लेरेशन ऑफ 1978 इंट्रोड्यूस्ड बाय WHO इज एम्ड एट व्हाट. WHO द्वारा प्रस्तुत 1978 की अल्मा आता घोषणा का उद्देश्य क्या है? Introducing the concept of one health for all, introducing the concept of sustainable development, tackling the issue of climate change, tackling the pandemics globally. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. जो अभी पैंडेमिक के दौरान एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, वन हेल्थ फॉर ऑल, और ये बेसिकली इसी डिक्लेरेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्सेप्ट अल्मा आता डिक्लेरेशन, जो कि 1978 का डिक्लेरेशन है जहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर पर फोकस किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नाफेड. नाफेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहन कुंदारिया, बिपिन पटेल, दिलीप संघानी एंड जेठा अहीर. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. अभी हाल ही में नाफेड जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके अभी नए चेयरमैन बन गए हैं जेठा अहीर, और जो कि एक बीजेपी एमएलए रहे हैं, इससे पहले डिप्टी स्पीकर रहे गुजरात असेंबली के. इनको अभी इस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इंस्टीट्यूट का चेयरमैन बनाया गया है. नाफेड का पूरा नाम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका गुजरात की रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में, ग्रोथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है. इसका पूरा नाम आप लोगों को पता होना चाहिए. सो दिस इज द फुल नेम ऑफ नाफेड.
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ लोन द एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइडेड टू इंडिया इन 2023 फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। एशियाई विकास बैंक ने 2023 में भारत को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी राशि का ऋण प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.6 बिलियन का लोन, सॉवरेन लोन प्रोवाइड किया गया है इंडिया को एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 2023 में। तो ये एक डेटा है, आप कहीं भी इसको अपने आंसर्स में भी मेंशन कर सकते हैं या फैक्ट भी पूछा जा सकता है। और इसका ऑब्जेक्टिव रहा, एम रहा कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें उनका विकास करना, जैसे कि अर्बन डेवलपमेंट, पावर इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, कनेक्टिविटी, क्लाइमेट रेजिलियंस। तो इन पर्टिकुलर सेक्टर्स पर काफ़ी फोकस किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसमें 68 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इंडिया इज़ अमंग दी फाउंडिंग मेंबर्स। जब इसको इस्टेब्लिश किया गया तो इंडिया उसका पार्ट था, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक रीजनल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर एशिया पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पर मेनली फोकस किया जाता है इन रीजन्स को, इन कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करना, ग्रांट प्रोवाइड करना, टेक्निकल असिस्टेंस, सो दैट कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस में। तो ये सभी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट्स, स्टैटिक पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव, ये एफर्ट कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। इसी तरीके से डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। आई होप, आई एम वेरी श्योर कि ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशंस में। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।